अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 12 जिसमें हम देखेंगे सॉर्ट। हम किस तरह से अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं और कुछ एडवांस सॉर्ट के फंक्शंस भी देखेंगे, यानी हम किस तरह से एडवांस सॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारी क्लासेस को एक्सेस नहीं किया तो आप एमएस एक्सेल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें सारी क्लासेस 11 क्लासेस अपलोड हो चुकी थी। अब ये 12 क्लास है, तो आप इन सारे क्लास को एक्सेस करें और जल्द से जल्द ये सारी वीडियोस एक्सेस करके देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 12। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सॉर्ट होता क्या है। ठीक है, सॉर्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास डाटा लिखा है, अब हम उसको सॉर्ट करना चाहते हैं या तरतीब से करना चाहते हैं। अब तरतीब दो तरह से हो सकती है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में भी तरतीब दे सकते हैं, डिसेंडिंग में भी दे सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ जाना, यानी कि पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। ठीक है, इस तरह अल्फ़ाबेट्स में भी चल सकता है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। लेकिन अगर मैं डिसेंडिंग कहता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि बड़े से छोटे की तरफ जाना, यानी 3 फिर 2 फिर 1। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो अगर हम अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं और हमारा डाटा है एक नंबर, यानी हमारे पास नंबर्स का कॉलम है और हम उसको अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। सिंपल सा एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आपको सिंपल करना ये है, जो आपकी शीट या आपका जो कॉलम है जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं, आपने सिंपल उसको सेलेक्ट कर लेना है। यानी मैंने इस टाइम के कॉलम को सेलेक्ट किया, अब मैं चाह रहा हूँ ये सॉर्ट हो जाए। तो सिंपल मैं यहाँ से जाऊँगा सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, एक सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और एक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी ये हमारे पास असेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया। असेंडिंग करना हो तो असेंडिंग करेंगे, तो वो सबसे पहले, अच्छा ये क्या कह रहा है, Microsoft Excel found next to your selection since you have not selected this data it will not be sorted। क्योंकि मैंने इस वाले यानी सेल्स रन वाले में इसको बराबर में ही लिख दिया, इसलिए क्या समझ रहा है कि ये डाटा भी लेना है, लेकिन मुझे ये नहीं लेना। तो मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, यानी मैं सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ। मैंने कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन किया, सॉर्ट किया, तो देखें आपने इसको क्या कर दिया, इसने सॉर्ट कर दिया। यानी 1.3 छोटी वैल्यू, फिर 2.1 उससे बड़ी, 2.5, यानी इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसको डिसेंडिंग में करना चाहता तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता, तो तब अगर सॉर्ट करता तो ये क्या करता, बड़े से छोटे की तरफ सॉर्ट कर देता। तो इस तरह से हम नंबर की सॉर्टिंग कर सकते हैं। यानी ये मैंने सिंपल अगर करना चाहता हूँ मैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मैंने इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया इन छोटे से बड़े की तरफ। अगर यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी हुई है मैं इनको चाहता हूँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, तो मैंने यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। तो ये क्या कर देगा, हमारे पास बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ सिंपल सॉर्ट करके दे देगा। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर अभी तो हमने एक कॉलम में किया, अगर दो कॉलम में हमारा डाटा है, अब जैसे कि यहाँ पर सेल्समैन के नाम लिखे हुए हैं और सेल्स डन लिखा हुआ, यानी अली ने इतनी $5,000 की सेल की, इमरान ने इतनी की, तला ने इतनी की, इसने इतनी की। अब मैं चाह रहा हूँ ये सॉर्ट हो जाए किस हिसाब से, इस हिसाब से नंबर के हिसाब से ये सॉर्ट हो जाए। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी चाहता हूँ कि भाई जैसे कि यहाँ पर तूबा है, तूबा की सॉर्ट में कितने आ रहे हैं, $1,500। हाँ ठीक है, तो अगर मैं इस डाटा को सॉर्ट करता हूँ तो ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ ये डाटा सॉर्ट हो जाए, ये नहीं हो, यानी $1,500 किसी और के उसमें चले जाए, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अगर ये सॉर्टिंग हो रही है तो सॉर्टिंग इस तरह से हो कि $1,500 तूबा में ही रहे, ऐसा ना हो किसी और में चले जाए। तो सिंपल मैंने क्या करा, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने सॉर्ट एंड फिल्टर में क्लिक किया। अब अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो देखें ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अब क्या तूबा में था $1,500, तो ये $1,500 दुबई में आ रहा है, आगे पीछे नहीं कर रहा। ठीक है, तरह अगर आप इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं अगर आप चाहते हैं तो सिंपल मैंने ये कहा
कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जिस सेल्समैन की जितनी सेल्स रन है वो उसी में रहे। अगर मैं डाटा सॉर्ट कर रहा हूँ तो जिस बंदे की जितनी सेल्स है वो उसी में रहे, ऐसा ना हो आगे पीछे नहीं हो जाए। यानी ऐसा ना हो कि भाई तला अगर तीसरे नंबर पे आ रहा तो तीसरे नंबर पे तला के सामने $1500 आ जाए जबकि उसकी 3000 की है, तो ऐसा नहीं हो। तो उसके लिए हमें दोनों को सेलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाकर अब आपको जिस तरह स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना था यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो भी करना आप अपने हिसाब से, यानी छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। उसके अलावा अगर आप डेट को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लें, सॉर्ट ऑन फिल्टर पे जाएं। अब आप ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट यानी पुराने डेट से नए की तरफ या नए से लेकर पुराने की तरफ जाना चाहते हैं, जो भी आपने क्लिक किया ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो इसने न्यूएस्ट यानी आज की डेट से लेकर 21 तारीख तक सिंपल 25, पहले दोनों 25 के आ गए, फिर दोनों 24 के आ गए, दोनों 23 के आ गए, 22 के आ गए। यानी अब आप डेट को भी इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल क्लियर बात। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल सॉर्ट। लेकिन यहाँ पर भी मैंने कुछ डाटा लिखा है, यानी अगर मैं कलर के हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, ये आता है एडवांस सॉर्ट में, ठीक है। तो अब वो मैं किस तरह करूँगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहता हूँ भाई पहले, अच्छा मैं इसमें भी यही चाहता हूँ कि भाई 3000 तलहा के सामने लिखा हुआ है, तो सॉर्ट होने के बाद ऐसा नहीं हो 3000 इमरान के सामने आ जाए, नहीं 3000 तलहा के सामने ही रहे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, और मैं कलर के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि किसी में मैंने येलो रखा है, किसी में ग्रीन, किसी में रेड। तो मैंने सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया अपने डाटा को। सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ से सॉर्ट पे नहीं जा रहा, मैं सिंपल यहाँ डाटा के टैब पे जा रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस सॉर्ट है, तो मुझे यहाँ से सॉर्ट पे जाना पड़ेगा। डाटा पे जाकर मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया। अच्छा, अभी आपसे क्या पूछा, सॉर्ट बाय मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा सेल्स डन, यानी मैं सेल्स डन को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से सॉर्ट बाय पे आकर सेल्स डन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज़, सेल कलर, मुझे सेल कलर पे करना है, मैंने सेल कलर पे क्लिक कर लिया है। मैंने क्या चाह रहा हूँ, कलर के हिसाब से चाह रहा हूँ कि कलर के हिसाब से करे। अच्छा, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जो मैंने कलर्स अप्लाई करें वो सारे दे रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ रेड कलर पहले नहीं आए, ग्रीन कलर पहले आए, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अगर मैं अब ओके करता हूँ तो ये सिर्फ ग्रीन कलर को ऊपर रखेगा, बाकी सबको क्या रखेगा, नीचे ही रखेगा, बाकी सबको शॉर्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबकी कंडीशन देनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर ऐड लेवल दोबारा करना होगा, सेल्स डन दोबारा करना होगा, यहाँ से दोबारा से सेल कलर सेलेक्ट करना होगा। अब मैं चाह रहा हूँ उसके बाद ब्लू कलर आ जाए। अच्छा, ये कहाँ पर रहे, ऑन बॉटम रहे, यानी बिल्कुल नीचे नहीं रहे, ऑन टॉप ही रहे, यानी इसके बाद आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ सॉर्ट बाय के बाद देन बाय आ रहा है, ठीक है। मैंने दोबारा ऐड किया, दोबारा सेल डन रखा, फिर इसको सेल कलर किया। अब मैं चाह रहा हूँ इसके बाद जो है वो हमारा आ जाए रेड कलर, तो मैंने यहाँ रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। इस तरह मैंने एक और एक सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सेल्स डन दोबारा सेलेक्ट किया, और इस तरह से समझ में आ गई होगी आपको बात कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। लास्ट में मैं चाह रहा हूँ येलो कलर आ जाए, ओके किया। तो देखें ये अपने हिसाब से पहले ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड और फिर ग्रीन कलर, सॉरी येलो कलर सेट करके हमें दे देगा। तो हम इस तरह से कलर्स के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। उसके अलावा एक और एडवांस सॉर्ट का है जिसका मतलब यानी जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मल्टी कॉलम सॉर्टिंग। अभी हम क्या कर रहे थे, 2 कॉलम के दरम्यान सॉर्टिंग कर रहे थे ना। अब अगर मैं मल्टी कॉलम सॉर्टिंग करना चाहूँ तो वो किस तरह से होगा। अब देखें यहाँ पर पूरा एक डेटा लिखा हुआ है, रीजन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट और सेल, यानी रीजन्स लिखे हुए हैं कराची के, मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम लिखे हुए हैं, उनकी प्रोडक्ट लिखी हुई है और उनके सेल डन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि सिंपल 2 किस्म से, मतलब मेजर सॉर्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रीजन लिखा है, यानी रीजन के हिसाब से सॉर्ट करना। अब कराची कितने हैं, वेस्ट कराची, ईस्ट कराची, मलीर कराची और सेंट्रल कराची। यानी अगर मैं इनसे सॉर्ट की बात करूँ तो पहले सी आता है, ठीक है, उसके बाद 80 के बाद यहाँ पर ई आता है, उसके बाद एम आता है, फिर लास्ट में डब्ल्यू आता है। तो मैं इस तरह से सॉर्ट करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये रीजन को सॉर्ट करें, यानी रीजन में जो सबसे पहले सॉर्टिंग में आ रहा होगा, जैसे पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है यानी सेंट्रल कराची आ रहा है, तो पहले सेंट्रल कराची के सारे डाटा आ जाए, ठीक है। यानी सेंट्रल कराची, यहाँ पर जितने भी दफ़ा सेंट्रल कराची है सबके पहले डाटा आ जाए। अब फिर सेंट्रल कराची में से नेम्स के हिसाब से भी वो क्या करे, यानी नेम के हिसाब से भी वो हमें सॉर्ट करके दे। यानी सेंट्रल कराची में बाबर है, ठीक हो गया, इब्राहिम है, और सेंट्रल कराची में ताहा है, ठीक है। 3 बंदे हैं और एक बंदा है ताहा, बाबर
बाबर बी से आ रहा है, ठीक है, उमर ओ से आ रहा है, ठीक है, यानी पहले बी आएगा फिर ओ आएगा, यानी ये सेंट्रल कराची पहले करे, उसके बाद आप सेंट्रल कराची में जितने लोग हैं उनकी भी सॉर्टिंग करें नाम के हिसाब से। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। पहले ये क्या करे, रीजन की सॉर्टिंग करे, यानी रीजन में जो सी ई एम और डब्ल्यू आ रहे हैं उन उसके हिसाब से सॉर्टिंग करे, और हर रीजन में नाम के हिसाब से भी सॉर्टिंग करे, यानी अगर उसमें बी ए बी सी ए बी सी है तो ए बी सी को सॉर्ट करके लिखे, यानी दोनों को सॉर्ट करें। तो उसको करने के लिए अगर सिंपल मैं यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट ही चले जाता हूँ डाटा पे जाकर सॉर्ट पे, पूरा डाटा नहीं भी सेलेक्ट करता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपके पूरे डाटा को सेलेक्ट कर देगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट बाय, एक सेकेंड, मैंने ये पूरे रीजन को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एरर आ रहा था, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, सॉर्ट पे क्लिक किया। सॉर्ट पे क्लिक करके सबसे पहले आपसे पूछेगा आपको सॉर्ट बाय क्या करना है, मुझे रीजन करना है, मैंने यहाँ रीजन किया। अब ये ऑर्डर पूछ रहा है ए टू जेड करना है, जेड टू ए करना है, ठीक है, मुझे ए टू जेड करना है, मैंने ए टू जेड पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने ऐड लेवल क्लिक किया, यहाँ से मैंने आया सेल रिप्रेजेंटेटिव पे और यहाँ से मैं कर दिया सेल्स वैल्यू को ए टू जेड, यानी सबसे पहले ये रीजन को सॉर्ट करेगा ए टू जेड और उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो उसमें आ रहे होंगे उसको भी सॉर्ट करके देगा। ओके किया। अब आप देखें सेंट्रल कराची के पहले सारा डाटा आ रहा है, ठीक है। अब सेंट्रल कराची को इसने क्या कर दिया, सिंपल इसको भी क्या किया, इसने सॉर्ट किया, पहले बी रखा फिर आई फिर ओ फिर टी, ठीक है, आगे पीछे नहीं है, इसको भी सॉर्ट कर दिया। फिर सी के बाद ई आता है तो इसने ईस्ट कराची के सारे डाटा को रखा, ईस्ट कराची में सबको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसने मलीर कराची को रखा, फिर उसको भी शॉर्ट कर दिया। इसी तरह इसने वेस्ट कराची को रखा और उसको भी शॉर्ट कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल सॉर्ट की चीज़ें समझ में आए होंगी। ये नॉर्मल सॉर्ट भी है, ये एडवांस सॉर्ट भी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपकी डाउट को क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आप एक दफ़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।